देखिए, अब हम लोग जानेंगे धातु कि धातु क्या है। तो आइए समझते हैं। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीला, आघातवर्धी, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, वे पदार्थ जो चमकीला होते हैं, जिसमें आघातवर्धी का गुण होता है, जो तन्य हो सकता है, जो ध्वनिक हो, आवाज़ उत्पन्न करे, और जिसमें ऊष्मा और विद्युत के सुचालक जैसे गुण होते हैं, वे धातु कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो हम लेंगे धातु का, तो जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम आदि, ये सभी कुछ धातु के उदाहरण हो गए। अब हम लोग जानेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। तो देखिए क्या क्या धातुओं के गुणधर्म देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे कि धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं में चमक जैसी गुण होती है। दूसरा बात करेंगे, धातुएं कठोर होती है। आगे, धातुएं आघातवर्धी होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये कुछ धातुओं के भौतिक गुणधर्म है। तो यहाँ पर जो कुछ नए नए जो शब्द आए हैं, उनका हम लोग यहाँ आगे परिभाषित कर रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे धात्विक चमक से कि धात्विक चमक मतलब क्या होता है। तो देखिए, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब शुद्ध रूप में रहता है तो धातु की जो सतह होती है उसमें चमक होती है, वो चमकदार होते हैं। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह का चमकदार होना और इसी गुण को, धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अब हम लोग आगे दूसरे गुणधर्म की बात करें जो आघात वर्ध्यता होती है। तो ये क्या है। तो देखिए, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं पर जब पीटा जाता है तो वो पतले चादर में परिवर्तित हो जाता है। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है। सोना तथा चांदी जो है वो सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। अब बात करेंगे अगले भौतिक गुणधर्म में तन्यता पर। तो देखिए, तन्यता क्या चीज है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। देखिए, धातु को जब खींचा जाता है तो पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता है, ये जो गुण देखने को मिल रहा है, इसे ही तन्यता कहा जाता है। ऐसा देखा गया कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। अब हम लोग आगे भौतिक गुण में बात करेंगे, वो है ध्वनिक, जिसको इंग्लिश में सोनरस कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। जो धातु कठोर सतह से टकराएगा और वो आवाज़ उत्पन्न अगर करता है तो उन्हें ध्वनिक कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट चीज़ को समझेंगे। पहला नोट में देखा जाए तो देखिए, धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। यानी कि धातुओं से ऊष्मा आगे बढ़ती है।
धातुओं में ऊष्मा को आगे भेजने का, यानी कि धातुओं से होते हुए ऊष्मा बहती है, इसीलिए कहा गया है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। और ये भी देखने को मिला है कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, और इनसे तुलना करें लेड और मरकरी का, तो देखने को मिलता है क्या कि लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ये अच्छे तरीके से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देता है।